फर्स्ट इज कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गठबंधन वाली सरकार, मिली जुली सरकार होती है। तो थर्ड टाइम जो मोदी आई हैं वो किस गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं? कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी वन नेशन वन इलेक्शन। अगर पूरे नेशन में जो है अगर एक टाइम इलेक्शन हो जाए तो फिर कैसा हो? अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इससे टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेगा। सभी लोग जो रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी ये इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो वो सारा काम जो है एक ही टाइम पे हो जाएगा। तो इसके क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो साइमल्टेनियस इलेक्शन इन्वॉल्व होल्डिंग इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड ऑल द स्टेट असेंबलीज टुगेदर, ठीक है। लोकसभा सेंट्रल वाला और सारी स्टेट असेंबलीज जहाँ जहाँ जिस भी मतलब स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबलीज टुगेदर, अलाइनिंग द इलेक्शन साइकिल नेशन वाइड। दिस कंसेप्ट एम्स टू मिनिमाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस, रिड्यूसिंग द इलेक्शन रिलेटेड कॉस्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत होता है इसका। मतलब डॉक्टर्स भी, मतलब पुलिस भी, टीचर्स भी इलेक्शन वाली ड्यूटी में सभी मतलब इन्वॉल्व होते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स जो है और रिलेटेड कॉस्ट जो है वो सब रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका प्रोसेस जो है वो कैसे होगा? साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड मीन दैट सिटीजन वोट फॉर बोथ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज ऑन द सेम डे और विद इन अ फेज्ड टाइमलाइन एवरी 5 years। अगर 5 साल में दोनों काम जो है अगर एक बार हो जाए तो कितना अच्छा हो। वाई वन नेशन एंड वन इलेक्शन इज इन द न्यूज़? ये ऐसा इसलिए है, the One Nation, One Election initiative calls for simultaneous elections to be conducted for the Lok Sabha, state assemblies and the local bodies in 2 phases। फर्स्ट वाला जो फेज है वो होगा लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस विल बी हेल्ड टुगेदर, फर्स्ट फेज। और सेकंड फेज जो है वो क्या हो सकता है? लोकल बॉडीज इलेक्शंस विल फॉलो विद इन 100 days ऑफ आफ्टर 100 days और आफ्टर द फर्स्ट फेज। क्लियर है? उसके बाद दिस मूव हैज जनरेटेड सिग्निफिकेंट डिबेट ड्यू टू इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम गवर्नेंस एंड फेडरल स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इनिशियल साइमल्टेनियस इलेक्शंस 1951 to 1967 इंडिया कंडक्टेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज इन 1951 to 1952, 1957, 1962, 1967। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है डिसरप्शन इसका। द साइकिल वॉज ब्रोकन आफ्टर द केरला गवर्नमेंट। ये वाला जो मतलब साइकिल है वो ब्रेक कब हुआ था? जब केरला गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड, जब वो डिसमिस हुई थी इन्वोकिंग आर्टिकल 356, जब आर्टिकल 356 आया था इन 1959। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया था, डिफेक्शंस हो गया था एंड डिसोल्यूशंस ऑफ द स्टेट असेंबलीज हुआ था इन द 1960s, सच एज इन हरियाणा ऑल्सो इन 1968 ऐसा केस हुआ था। वेस्ट बंगाल में 1970 में ऐसा केस हुआ था। फर्दर डिसरप्शंस एंड द अलाइनमेंट, इन्होंने जो है सारा का सारा मतलब ये जो वन टाइम इलेक्शन होता था वो सीक्वेंस बिगाड़ दिया। प्रपोजल्स फ्रॉम Law Commission. The Law Commission, headed by Justice B.P. Jeevan Reddy in 1999, first advocated the idea of conducting simultaneous elections to the streamline the electoral process। 1999 में कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए जो है B.P. जीवन रेड्डी, इसका नाम याद रखेंगे कि इसने जो है सजेस्ट करा था, ठीक है, कि एक टाइम इलेक्शन हो जाए तो कैसा रहे। Proposals from the Law Commission, the Law Commission headed by the Justice B.P. Jeevan Reddy in 1999 first advocated the idea of conducting simultaneous elections to the streamline and the electoral process. Constitutional changes required for the simultaneous elections, and the high-level committee led by the Ramnath Kovind has proposed 15 amendments to the Indian Constitution. These changes are to be enacted through the Constitution Amendment Bill। फिर उसके बाद जो है ये रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने जो है फर्स्ट अमेंडमेंट बिल में क्या कहा? दिस बिल विल एड्रेस द ट्रांजिशन टू साइमल्टेनियस इलेक्शन सिस्टम एंड इंक्लूड प्रोविजन फॉर कंडक्टिंग फ्रेश इलेक्शंस इन द इवेंट ऑफ अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, एंड दिस बिल रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेकेंड अमेंडमेंट बिल जो है, सेकेंड अमेंडमेंट बिल में क्या हुआ? दिस बिल विल सिंक्रोनाइज लोकल बॉडी इलेक्शंस क्रिएटिंग अ यूनिफाइड वोटर रोल managed by the Election Commission of India, and it requires approval from at least half the states since local governance falls under the
अंडर द स्टेट लिस्ट, क्लियर है। उसके बाद की आर्टिकल्स टू बी अमेंडेड, आर्टिकल 83 जो है गवर्न्स द टेन्योर ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 172 जो है डील्स विद द टर्म ऑफ द स्टेट असेंबलीज, आर्टिकल 324 का पार्ट ए जो है इंट्रोड्यूसेस साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपल लेवल्स, आर्टिकल 325 जो है टू बी अमेंडेड फॉर द creating a unified voter roll and identity from all the elections, streamlining voter registration and verification, and key proposals of the Kovind Committee on simultaneous election appointed a date for the Lok Sabha sessions following a general election, and the president will notify the date for the Lok Sabha to convene, aligning it with the state assemblies under the न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल जो है 82 का पार्ट ए। दिस आर्टिकल एंश्योर्स दैट ऑल स्टेट असेंबलीज constituted after the appointed date will synchronize with the full term of the लोक सभा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है shortened term for the state assemblies formed after synchronization will have shortened terms to align with the next लोक सभा election। उसके बाद hung houses and no confidence motions, if a hung house or no confidence motion occurs, fresh elections will be held, but the new Lok Sabha or state assembly will only serve the remainder of the previous term। Unified voter roll and identity card system, the Election Commission of India in consultation with the State Election Commission will create a single electoral roll and identity card system. This will be implemented under the proposed amendment to article 325 का part 2। Now significance of one election and significance of one nation and one election, cost efficiency, reduced voter fatigue and policy continuity, reduced impact of model code of conduct MCC, that is reduction in black money, national unity, better public services, challenges in implementing constitutional amendments and logistical challenges and federalism concerns, regional issues, voting behavior and feasibility etc। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन की अगर हम बात करें तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में साउथ अफ्रीका 5 years, स्वीडन 4 years, ब्रिटेन 5 years, यूएसए में 4 years में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। Now, what was the first instance of disruption in simultaneous election cycle in India, leading separate election for the Lok Sabha and state assemblies? Dismissal of Kerala government under Article 356 in 1959। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि which country used a fixed election schedule similar to one nation one election, holding nations provincial and लोकल इलेक्शंस ऑन द सेम डेट एवरी 4 years। तो वो है स्वीडन। अभी भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, स्वीडन में 4 years में इलेक्शन होता है। उसके बाद म्यूनिच एग्रीमेंट, ये म्यूनिच एग्रीमेंट जो है ये कब हुआ था तो 1938 में हुआ था म्यूनिच वाला एग्रीमेंट। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज अप्रूव्ड इन 1965। उसके बाद अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की। सो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फॉर्मेशन, एशियान ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई है 1967 में, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई है 1993 में, अफ्रीकन यूनियन की हुई है 2002 में, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की हुई है 2000 ईयर में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विच लीगल सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड इन 1787 इन ब्रिटेन टू अपोज द स्लेव ट्रेड, द एबोलिशन सोसाइटी। The Abolition Society। South Asian Association for the Regional Cooperation came into being in 1985, in which year Japan invaded Manchuria in 1931। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि Immanuel Wallerstein's capitalist world system consists of core, periphery, semi periphery। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है इंटरनेशनल इवेंट्स जो है कौन से ईयर में कौन सा हुआ। तो गोर्बाचेव became Soviet leader in 1985, Soviet invasion on Afghanistan 1979, Cuban Missile Crisis 1962, Soviet invasion on Hungary 1956। Globalization promotes market economy, capital flow, individual freedom, multiculturalism। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे दे रखा है ऑथर्स और उनका बुक्स। सो जो ऑथर है और बुक्स है वो दे रखा है, ठीक है, ऑथर्स एंड क्या दे रखा है, बुक दे रखा है। तो ऑथर्स एंड बुक्स की अगर हम बात करें तो इनको जो है मैच करना है ऑथर्स को किसके साथ, बुक्स के साथ।
तो यहाँ पे जो है देखो ये जो बुक दे रखी है डेविड एप्टर की बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। डेविड एप्टर की बुक कौन सी है? द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वॉल्टर बेगहॉट की बुक जो है वो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जीन ब्लाउंडल की बुक जो है वो ये है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। आलमंड एंड पावेल की जो बुक है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट अप्रोच। उसके बाद अब दूसरी तरफ दे रखा है वो दे रखा है लेजिस्लेचर्स और कंट्री दे रखा है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेशनल असेंबली जो है वो है पाकिस्तान। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो है यूनाइटेड किंगडम। और ये जो है नेसेट ये है इजराइल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? ये नेक्स्ट जो है वो ये है इन ट्रेडिशनल अप्रोच एम्फेसिस इज ऑन वैल्यू लेडन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ये होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो ये है डेविड ईस्टन is one of the leading theorist of behavioralism। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है डेविड ईस्टन्स इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस हैज three main variables in the form of demand, supports and feedbacks। उसके बाद जो अगला है वो क्या है? अगला जो है वो ये है कि यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है अगले में वो है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट जो पार्टी है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कैडरे बेस्ड पार्टी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है ओटो किर्चेमर्स आर्ग्यूज फॉर अ कैटेगरी ऑफ कैच ऑल पार्टीज। अगला जो है वो ये है ओ किर्चेमर पुट्स द यूएस रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज इन द कैटेगरी ऑफ कैच ऑल पार्टीज। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो ये है कि एंथोनी डाउन्स पोर्ट्रे पॉलिटिशियंस एज पावर सीकिंग क्रिएचर्स हु आर विलिंग टू अडेप्ट व्हाटएवर पॉलिसीज आर लाइकली टू ब्रिंग देम इलेक्टोरल सक्सेस। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है यहाँ पे? लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, ट्रस्ट इन ह्यूमन रैशनैलिटी, टॉलरेंस, कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट, लेसिज फेयर, फ्री मार्केट, डेमोक्रेसी। ये सारी चीज़ें रिलेटेड है लिबरलिज्म से। अब थिंकर्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो थिंकर्स जो है वो है जोहन लॉके, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायरे, एडम स्मिथ एंड थॉमस पाइन। उसके बाद डेविड जो रिकार्डो है, बेंजामिन कॉन्स्टेंट है, जेएस मिल है, टीएच ग्रीन, जोहन रोल्स है और ये लुडविग वॉन माइसिस है, मरे है एंड रदबोर्ड है और हाइकेनोजिक है, मिल्टन है, फ्राइडमैन है एंड डेविड फ्राइडमैन है। ऑल आर रिलेटेड टू दी लिबरलिज्म। अब हम बात करते हैं कलर रेवोल्यूशन की। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलर रेवोल्यूशन से रिलेटेड। तो एक हुआ था येलो रेवोल्यूशन। क्या हुआ था? येलो रिवोल्यूशन हुआ था। ये कलर वायलेशन जो होते हैं वो बड़े ही नॉन वायलेंट टाइप के होते हैं मोस्टली। तो ये येलो रेवोल्यूशन हुआ था फिलीपींस में। कहाँ पे हुआ था ये येलो रेवोल्यूशन? फिलीपींस में हुआ था। ये 1986 में हुआ था। पीपल पावर रेवोल्यूशन हुआ था अगेंस्ट रूल ऑफ प्रेसिडेंट के रूल के अगेंस्ट हुआ था। और फर्डिनांड मार्कोस अपोजिशन एक्वेनो असैसिनेशन। इसमें क्या हुआ था कि देखो ये जो रूलिंग जो गवर्नमेंट थी वो प्रेसिडेंट जो था वो था फर्डिनांड मार्कोस, उसके अगेंस्ट हुआ था फिलीपींस में ये वाला येलो रेवोल्यूशन। क्यों हुआ था? असैसिनेशन, जो अपोजिशन पार्टी थी ना उसका असैसिनेशन हो गया था, उसका मर्डर हो गया था। फिर उसकी वाइफ ने जो है प्रेसिडेंसी संभाली थी और मर्डर किसका हुआ था? AQNO का। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट है ये है वेलवेट रेवोल्यूशन जो है ये बड़ा ही जेंटल टाइप का रेवोल्यूशन था। ये चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। 17 नवंबर टू 28 नवंबर 1989 में हुआ था। ये बड़ा ही जेंटल टाइप का रेवोल्यूशन था, इसलिए इसको जेंटल रेवोल्यूशन बोला गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है बुलडोजर रेवोल्यूशन, यूगोस्लाविया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? यूगोस्लाविया में। प्रेसिडेंट जो स्लोबोडन था ना उसको हटाया गया था 2000 में, मतलब 2000 ईयर में, 5 अक्टूबर 2000 ईयर में। और इसमें जो है रेडियो टेलीविजन ऑफ सर्बिया बिल्डिंग के ऊपर जो है बुलडोजर टाइप की चीज़ चढ़ा दी गई थी, तो इसलिए इसको बुलडोजर रेवोल्यूशन बोला गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है रोज रेवोल्यूशन, जॉर्जिया में हुआ था। ये रेवोल्यूशन ऑफ रोजेस भी बोलते हैं उसको। पीसफुल शिफ्ट ऑफ पावर नवंबर 2003 में। डिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ था तो करंट प्रेसिडेंट को रिजाइन देना पड़ा था। और फिर जब नया मतलब कि वो आया, गवर्नमेंट आया लेड बाय मिशेल साकिसीविली, तो लोगों ने जो है रोजेस से, गुलाबों के फूलों से उसका स्वागत करा, इसलिए इसको बोलते हैं रोज रेवोल्यूशन। ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? ऑरेंज रेवोल्यूशन है। ये यूक्रेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूक्रेन में हुआ था। नवंबर 2004 से लेकर के जून 2005 में हुआ था ये
इलेक्शन जो है, इलेक्शन में फ्रॉड हो गया था। पुराना जो था ना इलेक्शन में जो जीता था वो था विक्टर यानुकोव्याच, उसको हटा के जो है नया प्रेसिडेंट बना था वो था विक्टर यूशुचेंको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो इराक में हुआ था। पर्पल रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, इराक में हुआ था। ये 2005 ईयर में हुआ था। फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी आई थी वहाँ पे। सो लोगों ने जो है मतलब अपने हाथों पे वो जो नहीं होता नाखून पे, उंगली पे जो है मतलब वो लगा देते हैं, ब्लू कलर सा पेंट सा लगा देते हैं, स्केच सा चला देते हैं। तो वो जब पहली बार इंक लगा था तो इस वजह से इसको बोलते हैं पर्पल रेवोल्यूशन। इराक में हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, ब्लू रेवोल्यूशन जो है कुवैत में हुआ था। ब्लू रेवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, कुवैत में हुआ था। 2005 ईयर में हुआ था। लेडीज को जो है राइट टू वोट मिला था, ठीक है। और ये नॉट ट्रू कलर रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन को। 2006 में फिर से फीमेल मतलब 2005 में लेडीज को राइट टू वोट मिला था और 2006 में फिर फीमेल को राइट मिला था, ठीक है। 2005 में जो है शुरू हुआ था कि लेडीज को भी राइट मिलना चाहिए, फिर जो है 2006 में जो है फीमेल को राइट मिल गया था आखिरकार। तो दैट वाज ब्लू रेवोल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, सैफ्रॉन रेवोल्यूशन म्यांमार में हुआ था। अक्टूबर 2007 में हुआ था ये। और फ्यूल डीजल के प्राइस जो है बड़े बढ़ा दिए गए थे, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी इन्वॉल्व हो गए थे। तो वे मतलब सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहनते होंगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो इसलिए इसको बोलते हैं सैफ्रॉन रेवोल्यूशन म्यांमार में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है जैस्मीन रेवोल्यूशन। ये हुआ था तुनीशिया में, मिडिल ईस्ट में हुआ था ये। तुनीशियन रेवोल्यूशन भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे तत्कालीन प्रेसिडेंट को रिजाइन देने पड़े थे, बेन एली को। अरब स्प्रिंग वर्ड भी यहाँ पे आता है इस जैस्मीन रेवोल्यूशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है येलो वेस्ट रेवोल्यूशन। इसमें लोगों ने जो है यूनिटी के लिए जो है येलो कलर की जैकेट पहनी थी। फ्रांस में हुआ था ये, क्योंकि फ्यूल के टैक्सेस जो है बड़े बढ़ा दिए गए थे, एक्सपेंसिव सर्वाइवल हो रखा था, अगेंस्ट गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था ये फ्रांस में, येलो वेस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं 8 जून 1936। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस दिन ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट हुआ था। टर्म ऑफ लोकसभा इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स, जो है लोकसभा की टर्म इंक्रीज कर दी गई थी। ये हुआ था 42nd अमेंडमेंट के तहत हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये है आर्टिकल नंबर 233। आर्टिकल नंबर कौन सा है, 233 है। उसके बाद जो अगला है वो ये है, द गवर्नर एडमिनिस्टर्स the highest judge oath. The governor administers the high court judge oath. A person can remain a judge in high court up to the age of 62 years. No high court judge has been impeached so far. अब तक जो है कोई से भी हाई कोर्ट के जज को जो है इम्पीच नहीं करा गया है। Transfer of judge from one high court to the another high court may be made by the President of India after consultation with the Chief Justice of India. उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है, who appoints the judicial officers of the subordinate judiciary other than the district judges. तो वो होता है गवर्नर in accordance with the rules made by him in consultation with the High Court and State Public Service Commission, ठीक है, State Public सर्विस कमीशन, क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है डेविड एप्टर। कौन है ये, डेविड एप्टर ने जो है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन दिया। वॉल्टर बैगहोट ने जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन दिया। जीन ब्लॉन्डल ने जो है क्या दिया, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। और आलमंड एंड पॉवेल ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल अप्रोच दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग दी टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो वो है, हाई कोर्ट जज होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज सेम एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। एंड प्रोटेस्ट फ्रांस रिलेटेड टू जज को रिटायरमेंट, ये जो है प्रोटेस्ट हुआ था फ्रांस रिलेटेड टू, मतलब देखो प्रोटेस्ट हुआ था फ्रांस में, किस लिए, क्योंकि तो वहाँ पे सर्वाइवल जो है मुश्किल हो रखा था, अभी भी हमने बात करी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कह रही है कि क्योंकि हम हेल्थ सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं तो लोग ज़्यादा सालों तक जो है वो जी रहे हैं, तो इसलिए जो है रिटायरमेंट की एज जो है वो बढ़ा देंगे। तो जनता जो है इस चीज़ को मान नहीं रही है। तो प्रोटेस्ट फ्रांस रिलेटेड टू द जज ये कहाँ पे हुआ है, वर्क फोर्स जो है मतलब प्रोटेस्ट कर रही है फॉर मीन्स किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है ऐसा फ्रांस में। कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है,
नेक्स्ट जो है वो ये है, विच इज़ ट्रू अबाउट द एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, अग्रेसिव मिलिटरिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, इमैनुअल वॉलरस्टेन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कोर पेरीफ्री एंड सेमी पेरीफ्री। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, नेशनलिज्म एज कल्चरल आर्टिफैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड डिफाइनिंग द नेशन एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। तो ये है बेनेडिक्ट एंडरसन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हु रोट द बुक एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब। तो ये है कौन, स्ट्रॉब टॉलबॉट। कौन है यार, स्ट्रॉब टॉलबॉट है। मैन हु मैनेज, ये किसने लिखी है, ये मेलविले डॉल्टन ने। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, द बुक पॉलिटिकल पार्टीज सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्किकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिटन बाय दी रॉबर्ट मिशेल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पे बुक्स रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, डेविड रिकार्डो जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, एंड कार्ल मार्क्स जो है वो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, एंड जेएस मिल जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये नेक्स्ट जो है वो ये है, एलिमेंट ऑफ डीजल डेमोक्रेसी जो है वो है रेफरेंडम, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। उसके बाद द प्रोसेस इन विच डिक्टेटोरियल रूलिंग एलाइट इंट्रोड्यूसेस लिबरलाइजिंग रिफॉर्म्स दैट अल्टीमेटली लीड टू अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इज नोन एज द टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। उसके बाद जो नेक्स्ट वो ये है, द प्रेजेंट पॉलिटिकल रिजाइम इन द कल्चरल एशियन रिपब्लिकन ऑफ तजाकिस्तान फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। तो वो है सिविल डिक्टेटरशिप। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स ऑन द पार्टी सिस्टम, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ पार्टी डेमोक्रेसी कार्टिज। उसके बाद जो नेक्स्ट वो ये है, पार्टीज आर द कोर इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो वो है लिपसेट। और डिफरेंट वेव्स ऑफ द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो है वो क्या होगा, फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, फर्स्ट रिवर्स वेव, सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सेकंड रिवर्स वेव, एंड थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है कि विच कंट्री हैज़ नो प्रोविजन फॉर द जुडिशियल रिव्यू। तो ये यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है वहाँ पे नहीं है, बाकी यूएसए में, इंडिया में और स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है कि बुक्स है और ऑथर्स दे रखा है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बुक किसने लिखी है, रॉबर्ट मिशेल्स ने। और जो रूलिंग क्लास है वो बुक किसने लिखी है, तो वो लिखी है गेटानो मास्को ने। और उसके बाद जो द पावर एलाइट है वो बुक किसने लिखी है, तो वो लिखी है सी राइट मिल्स ने। एंड द माइंड एंड सोसाइटी जो है वो बुक किसने लिखी है, तो द माइंड एंड सोसाइटी जो है वो है विल्फ्रेडो पैरेटो ने ये बुक लिखी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल अप्रोच, गैब्रियल आलमंड ने लिखा है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, गैब्रियल आलमंड ने लिखा है। और स्मॉल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, ये सिडनी वर्मा ने लिखा है। और एलाइट्स एंड जो है एलाइट्स एंड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ये सिडनी वर्मा ने लिखा है। एंड द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, बुक बाय द गैब्रियल आलमंड है। ये बुक बाय किसके है, गैब्रियल आलमंड के ही द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है कि who distinguished between the interest articulation function and other anomic group functions। तो वो है आलमंड एंड कोलमैन है वो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, एसेंशियल इन पॉलिटिकल कल्चर। तो वो है बिलीफ, इमोशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पे रॉबर्ट पैकनहोम हैज़ आउटलाइंड द इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ असेंबलीज ऑफ Afro-Asian and Latin American countries as legitimate function, safety valve functions and administrative overview। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, हु कंसिडर्ड डेमोक्रेसी एज अ टाइप सोसाइटी इन विच पॉलिटिकल एलाइट्स आर रिक्रूटेड फ्रॉम द डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल मेरिट। तो वो है टी बी बोटोमोर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ फ्रेमिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, ये विल काइमलिका इज द पाइनियर ऑफ विच राइट्स। तो वो था कल्चरल राइट्स का पाइनियर था, मेनली मल्टीकल्चरलिज्म।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है कि द मोरल फ्रेमवर्क ऑफ लोकेज कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ नेचर एंड इक्वालिटी इज इट्स सेंट्रल टीनेट, ये बात याद रखी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हु अमंग द फेमिनिस्ट आर्ग्यूज दैट एनी थ्योरी ऑफ जस्टिस इज साइलेंट अबाउट द इनइक्वालिटीज विद इन द फैमिली इज एन इनकम्प्लीट, तो वो कौन थे, वो थे सुसान मोलर ओकिन्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्स एन एक्टिव एंड सेक्स इक्वल सिटीजनशिप, तो वो है रियान वॉइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है हु कॉइंड द टर्म पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, तो वो है C.B. मैकफर्सन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ग्रुप पोजेस 4 कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट, तो वो है विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि विच डिड नॉट एक्सेप्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ नेचर, तो रूसो ने, थॉमस जॉबस ने, इन सब ने नहीं करा। बाकी जो है कौन एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जो एक्सेप्ट करते हैं वो करते हैं कौन, जोहन लोके। विच एक्सेप्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ नेचर, तो वो है कौन, जोहन लोके जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हु वॉज फियरफुल दैट लेस्ट द इनएविटेबल ग्रोथ ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन शुड इम्पोज एंड मैनकाइंड एन ऑपरेसिव योक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो वो कौन थे, जोहन स्टुअर्ट मिल। कौन थे ये, जोहन स्टुअर्ट मिल थे। कौन थे, जोहन स्टुअर्ट मिल थे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि which task before the government is regulation of the relationships of entire manifest world in which even trace occupy important in the unmanifest, तो वो है कौन, तो वो है धर्मशास्त्र। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कौटिल्य कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ विद्या, तो वह त्राई, वर्ता और दंड नीति एंड अनविशिकी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है पंडित दीन दयाल उपाध्याय बोर्न, तो वो है धंकिया। हु बिलीव्स दैट डेमोक्रेसी इज अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट बट नॉट द परस्यूट ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट, तो वो है रूसो। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है विच इज करेक्ट अबाउट द फाइव नेशंस दैट गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा स्टडीड इन देयर बुक द सिविक कल्चर, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन एंड जर्मन, इटली एंड मैक्सिको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु बिलीव दैट ज्वाइनिंग एन इंटरेस्ट ग्रुप इज एन इररेशनल एक्ट, तो वो है डेविड ट्रूमैन। कौन है, डेविड ट्रूमैन है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है हु सीज पावर एज अ प्रोडक्टिव पावर प्रोड्यूसेस आइडेंटिटी एंड सब्जेक्टिविटी, तो वो है मिशेल फोकाल्ट वो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है विच पॉलिटिकल ट्रेडिशंस बिलीव्स दैट द स्टेट इज अ न्यूट्रल आर्बिटर बिटवीन द डिफरेंट कंपीटिंग इंटरेस्ट्स, तो वो है लिबरलिज्म। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है विच स्कॉलर्स हैव गिवन द आइडिया ऑफ लिबरल इंटरनेशनलिज्म 1.0, 2.0 एंड 3.0 विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ऑर्डर, तो वो है जे जोहान इकेन बेरी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है द कंसेप्ट ऑफ पूल्ड सॉवरेनिटी हैज मोस्ट एक्सप्लिसिट डेवलप्ड इन रिलेशंस टू विच ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है यूरोपियन यूनियन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है हु स्टेटेड दैट मैन मेक वॉर्स बार्बर एंड हेनरिचे वॉर मेक्स दैम मैन। उसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो ये है हु कॉइंड द टर्म सॉफ्ट पावर विद द रिलेशन टू द इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो है जोसेफ नाई। एंड सॉफ्ट पावर प्लस हार्ड पावर इज इक्वल टू स्मार्ट पावर होता है, ये चाइना एंड इंडिया का रिलेशन बताता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वो ये है इन विच ईयर द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD केम इन टू ऑपरेशन, तो वो है 1946। क्या है वो, 1946 है वो। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्या है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो हमारा चाइना पड़ोसी देश है, और बाकी जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना भी होता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी होता है। ये दो हैं जो चाइना में मतलब थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया। विच इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन यूनियन की जो है कभी भी ऑफिशियल भाषा जो है जर्मन नहीं रही है। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश ये सभी जो है यूरोपियन नहीं, अफ्रीकन यूनियन की जो है भाषा रही है, इंग्लिश भी, फ्रेंच भी और स्पेनिश भी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे इनको याद रखना पड़ेगा बिल्कुल रट के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी फ्रेडरिक हायक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी फ्रेडरिक हायक, ये मिलान करने होते हैं पेपर में जब आ जाते हैं। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है वो जोहन लोके
एंड सोशल प्रिंसिपल्स एंड डेमोक्रेटिक एंड सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो मैच करोगे SI बैन एंड RS पीटर से। एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है ये मैच होगा, थ्योरी ऑफ जस्टिस किससे मैच होगा, जोहन रोल से। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो है वो किससे मैच होगा, तो वो मैच होगा रॉबर्ट नोजिक से। अगला जो है वो ये है स्फीयर्स ऑफ जस्टिस वॉज रिटन बाय द मिशेल वॉल्जर। अगला जो है वो ये है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली जो है वो मिलान होगा हुसैन मोलर ओकिन से। वन डायमेंशनल मैन वॉज रिटन बाय दी हर्बर्ट मार्कस। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो ये है कि हु इज़ दी ऑथर ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, हु इज़ दी ऑथर ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो वो है ब्रायन बेरी है। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की है। एंड क्लासिक वर्क ऑन द इकोनॉमिक्स जो है वो किसकी है, द स्पिरिट ऑफ लॉज की है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जो है वो इमैनुअल कांट की है। एंड स्पिरिट ऑफ लॉज जो है वो मॉन्टेस्क्यू की है। लिबर्टी टुडे वॉज रिटन बाय CEM जोआर्ड और टूवर्ड द साइकोलॉजी ऑफ बीइंग was written by the अब्राहम मास्लो। अगला जो है वो ये है वन मोर टाइम हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉइज वॉज रिटन बाय दी F हर्जबर्ग। एंड न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय दी R लाइकर्ट। एंड द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो लिखा था वो लिखा था किसने, पीटर ड्रूकर ने। अगला जो है वो ये है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, वो लिखा था किसने, कार्ल ड्यूट्स ने। एंड द साइंस ऑफ मडिंग थ्रू दी चार्ल्स E लिंड ब्लॉम ने लिखा था। एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैन रैशनल वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वॉज रिटन बाय दी हर्बर्ट साइमन। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे टूवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोव ब्रुक पर्सपेक्टिव, ये लिखा था किसने, फ्रैंक मॉरिनी ने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस लिखा था किसने, ड्वाइट वाल्डो ने। एंड द ह्यूमन साइड ऑफ एन एंटरप्राइज ये लिखा था किसने, डॉगलस MC ग्रेजर ने। एंड अगला जो है वो ये है आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था किसने, ड्वाइट वाल्डो ने। एंड पब्लिक मैनेजमेंट इन दी क्या है ये, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड एसेज इन मिनो ब्रुक ट्रेडिशन किसने लिखा था, ये रिकार्ड T मेयोर ने। डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक चॉइस जो है वो किसने लिखा था, पैट्रिक डॉनलेवी ने। एंड द पॉलिसी साइंस किसने लिखा था, डी लासवेल एंड H लाइनर ने। एंड मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी अब्राहम मास्लो ने लिखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट ये क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्री सिविलाइजेशन किसने लिखा था, एल्टन मायो ने लिखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये है टू पॉलिटिकल सिस्टम, ये किसने लिखा था, डेविड ईस्टन ने। टू पॉलिटिकल सिस्टम किसने लिखा था, डेविड ईस्टन ने। अ फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो किसने लिखा था, डेविड ईस्टन ने। एंड अगला जो है वो ये है रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट हाउ द एंटरप्रेन्योर स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर वॉज रिटन बाय द डेविड ओसबोर्ने एंड टेड गाइडलर। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिखा था किसने, J.D. मूनी ने। एंड द न्यू कैपिटलिज्म किसने लिखा था, J.D. मूनी ने। एंड ऑनवर्ड इंडस्ट्री जो है वो किसने लिखा था, J.D. मूनी एंड AC राइले ने। अपीस रेट सिस्टम्स जो है वो किसने लिखा था, F.W. टेलर ने। एंड द न्यू साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसने लिखा था, हर्बर्ट साइमन ने। एंड द अचीविंग सोसाइटी जो है वो किसने लिखा था, डेविड MC क्लीलैंड ने। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसने लिखा था, वुडरो विल्सन ने। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा था, W.F. विलबॉगबाई ने। एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिटन बाय दी L.D. वाइट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि ऑन ट्रूथ एंड लाइज इन दी एक्स्ट्रा मॉरल साइंसेज, ये किसने लिखा था, फ्राइडरिक नाइट्सजे ने। एंड बनानाज बीचेस एंड बॉसेस मेकिंग फेमाइन सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वॉज रिटन बाई सिंथिया इवॉल्वे। और अगला जो है वो ये है मैन्यूवर्स द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटराइजिंग वुमेन्स लाइव्स वॉज रिटन बाई दी साइंथिया एनलोवे। एंड फेमिनिस्ट विदाउट बॉर्डर्स डिकोलोनाइजिंग दी प्रैक्टिसिंग सॉलिडारिटी किसने लिखा था, ये चंद्र मोहांटी ने। एंड जेंडर वॉर एंड कन्फ्लिक्ट किसने लिखा था, ये लोरा जोबर्ग ने। एंड द सेकेंड सेक्स जो किसने लिखा था, साइमन डी बेवरी ने। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये नेक्स्ट जो है वो ये है अजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंसी बाय, देखो ये जो है हमें जो है सीक्वेंस में लगाने हैं। तो फर्स्ट जो इवेंट हुआ था वो हुआ था अजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंसी बाय द मिखेल गोर्बाचेव। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हुआ था INF ट्रीटी, दैट इज इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज। अगला जो हुआ था वो हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ क्या हुआ था, जर्मनी हुआ था। फिर उसके बाद जो है डिमाइज ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्ट यूरोप हुआ था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ था वो हुआ था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन हुआ था। उसके बाद जो अगला है वो हमें मैच करना है
तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो रिलेटेड है इमैनुअल वॉलरस्टेन से, जो कि मार्क्सिज्म से इंस्पायर है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है अलेक्जेंडर वेवलेट से। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिफेंसिव रियलिज्म केनेथ वॉल्टर से। और ऑफेंसिव रियलिज्म सॉरी डिफेंसिव जो रियलिज्म है वो केनेथ वॉल्टर से। और ऑफेंसिव जो रियलिज्म है वो जोहन मीयरसाइमर से। ठीक है, इसमें मिस्टेक मत करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वेरिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म। वेरिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म, ये होते हैं वेरिएंट्स ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म। उसके बाद जो अगला है वो क्या है, अगला जो है वो ये है कि नाटो में जो है 32 मेंबर्स हैं। 1949 में फॉर्म हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। नाटो इज अ सिक्योरिटी पैक्ट क्रिएटेड फॉर द डिफेंस ऑफ यूएस लेड वेस्टर्न कंट्रीज। अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल माना जाएगा। वॉर्सो पैक्ट जो है, वॉर्सो पैक्ट वाज क्रिएटेड बाय द सोवियत यूनियन एंड इट्स अलाइज इन रिस्पॉन्स टू द नाटो। एंड अगला जो है वो ये है, डेग हैमर्स्कजोल्ड अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1953। उसके बाद जो अगला है, अगला जो पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको हम बड़े ही फास्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। देखो, अभी जो थर्ड टाइम मोदी की सरकार आई है वो आई है कोalition गवर्नमेंट के थ्रू। इतनी बात क्लियर है। वन नेशन वन इलेक्शन का हम कंसेप्ट, अगर हमें कभी भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है ऐसे लिखना आ गया तो कैसे लिखोगे, या फिर क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड मेंस में यूपीएससी सीएससी के, तो कैसे लिखोगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन इन्वॉल्व्स होल्डिंग इलेक्शंस फॉर द लोक सभा and all the state assemblies together, aligning the election cycle nationwide, aligning the election section, aligning the क्या है ये, देखो फिर से देखो, simultaneous election involve holding elections for the Lok Sabha and all the state assemblies together, aligning the election cycle nationwide. This concept aims to minimize the frequency of elections, reducing elections related costs and administration burdens. उसके बाद जो process की बात करें, जो simultaneous elections would mean that citizens vote for both the Lok Sabha and the state assemblies on the same day or within a phased timeline every 5 years. Why one nation one election is in the news? The one nation one election initiative calls for the simultaneous elections to be conducted for the Lok Sabha, state assemblies and local bodies in 2 phases. जो फर्स्ट फेज है उसमें क्या होगा, लोक सभा एंड स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस विल बी हेल्ड टुगेदर, ये होगा। उसके बाद सेकंड फेज में क्या होगा, लोकल बॉडी इलेक्शंस विल फॉलो विद इन 100 days आफ्टर द फर्स्ट फेज, ये होगा। मतलब कि ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन ये वाला जो इलेक्शन होगा वो बनेगा। दिस मूव हैज जनरेटेड सिग्निफिकेंट डिबेट ड्यू टू इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम, गवर्नेंस एंड फेडरल स्ट्रक्चर। इसके पीछे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन कभी रहा है क्या? हाँ, रहा है। इनिशियल साइमल्टेनियस इलेक्शंस 1951 to 1967। India conducted simultaneous elections for the Lok Sabha and the state assemblies in 1951 to 1952, 1957, 1962, 1967 इन सब टाइम में। डिसरप्शन कैसे हो गया था? The cycle was broken after the Kerala government was dismissed by invoking Article 356 in 1959. Political instability, defections and dissolution of the state assemblies in the 1960s, such as in the Haryana in 1968 and West Bengal in 1970. Further disruption, the alignment proposals from the Law Commission क्या आया? The Law Commission headed by the Justice B.P. Jeevan Reddy in 1999 first advocated the idea of conducting the simultaneous elections to streamline the electoral process. अब हम बात करते हैं proposals from the Law Commission. So the Law Commission headed by the Justice B.P. Jeevan Reddy in 1999 first advocated the idea of conducting the simultaneous elections to streamline the electoral process and constitutional changes required for the simultaneous elections क्या रहा था? The high level committee led by the Ramnath Kovind has proposed 15 amendments to the Indian Constitution and these changes are to be enacted through the Constitution. Amendment bill अब देखो सुनो, first amendment bill, this bill will address the transition to the simultaneous election system and include provisions for the conducting fresh elections in the event of early dissolutions of the Lok Sabha state assemblies. Then this bill requires a special majority in both the houses of the parliament as per article 368 of the constitution. सेकेंड अमेंडमेंट बिल की बात करें, सो दिस बिल विल सिंक्रोनाइज लोकल बॉडी इलेक्शंस क्रिएटिंग अ यूनिफाइड वोटर रोल मैनेज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI. इट रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम एट लीस्ट हाफ द स्टेट्स सिंस लोकल गवर्नेंस फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है कि आर्टिकल्स टू बी अमेंडेड. आर्टिकल 83 गवर्नर्स, आर्टिकल 83 जो है गवर्न्स द टेन्योर ऑफ लोकसभा. आर्टिकल 172 जो है डील्स विद द टर्म ऑफ द स्टेट असेंबलीज. आर्टिकल 324 का पार्ट ए जो है वो क्या है, इंट्रोड्यूसेस साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर द लोकल बॉडी
बॉडीज, पंचायत एंड म्युनिसिपल लेवल्स। अगला जो है वो आर्टिकल 325 टू बी अमेंडेड फॉर द क्रिएटिंग अ यूनिफाइड वोटर रोल एंड आइडेंटिटी फ्रॉम ऑल द इलेक्शन, streamlining voter registration and verification. Key proposals of the Kovind Committee on the simultaneous elections appointed a date for the Lok Sabha sessions following general elections. The President will notify the date for the Lok Sabha to convene, aligning it with the state assemblies under the newly introduced. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, आर्टिकल अगला जो है वो क्या है कि ये हो गया की प्रपोजल्स द कोविंद कमेटी ऑन द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ये जो है अपॉइंटेड डेट फॉर द लोक सभा सेशंस फॉलोइंग जनरल इलेक्शंस। द प्रेसिडेंट विल नोटिफाई द डेट फॉर द लोक सभा टू कन्वेन, अलाइनिंग इट विद द स्टेट असेंबलीज अंडर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 82 का पार्ट ए। दिस आर्टिकल ensures that all this article will ensure that assembly is constituted after the appointed date will synchronize with the full term of the Lok Sabha, shortened terms for the state assemblies. Assemblies formed after the synchronization will have shortened terms to align with the next Lok Sabha elections. उसके बाद जो next है वो क्या है, hung houses and no confidence motion. If a hung house or no confidence motion occurs, fresh elections will be held, but the new Lok Sabha or state assemblies will only serve the remainder of the previous term. And unified voter roll and identity card system. The Election Commission in India, in the consultation with the State Election Commission, will create a single election roll and identity card system, and this will be implemented under the proposal amendment to Article 325 का Part 2. Significance of one nation and one election. अब हम बात करते हैं cost efficiency, reduced impact of the reduced voter fatigue, policy continuity, reduce the impact of the model code of the conduct MCC, and reduction in the black money, national unity, better public services, challenges in implementing constitutional amendments, logistical challenges, federalism concerns and regional issues, voting behavior, feasibility. Simultaneous elections जो है साउथ अफ्रीका में 5 years में होता है, स्वीडन में 4 years में होता है, ब्रिटेन में 5 years में होता है, यूएसए में 4 years में होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, व्हाट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डिसरप्शन इन द साइमल्टेनियस इलेक्शन साइकिल in India, leading to separate elections for the Lok Sabha and state assemblies? Dismissal of the Kerala government under Article 356 in 1959. अगला जो है वो क्वेश्चन वो क्या है, which country used a fixed election schedule similar to one nation one election, holding elections national, provincial and local elections on the same date every 4 years? तो ऐसा कहाँ पे होता है, स्वीडन में होता है। म्यूनिस एग्रीमेंट इन 1938 पास हुआ था। अगला जो है वो क्या हुआ है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज अप्रूव्ड इन 1965। एशियन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हुआ था 1967 में। यूरोपियन यूनियन का फॉर्म हुआ था 1993 में, और अफ्रीकन यूनियन का फॉर्म हुआ था 2002 ईयर में। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का फॉर्म हुआ था 2000 में। और विच लीग और सोसाइटी वाज formed in 1787 in Britain to oppose the slave trade? The Abolition Society. South Asian Association for the Regional Cooperation came into being in 1985. In which year Japan invaded Manchuria? In 1931. And Emanuel Wallerstein's capitalist world system consists of core, periphery, semi-periphery. अब इंटरनेशनल इवेंट्स के ईयर बताने हैं तो गोर्बाच्यू जो ये है, गोर्बाच्यू became Soviet leader in 1985. Soviet invasion on Afghanistan 1979. Cuban Missile Crisis 1962. Soviet invasion on the Hungary 1956. उसके बाद ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, कैपिटल फ्लो, इंडिविजुअल फ्रीडम, मल्टीकल्चरलिज्म। अब जो है ये बुक आती है मिलान करने के लिए, डेविड एप्टर की द पॉलिटिक्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, वॉल्टर बैगहोट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जीन बोलैंडल की एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट, आलमंड एंड पॉवेल की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच। उसके बाद इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगला जो है वो क्या है, अगला जो है वो है लेजिस्लेचर को कंट्री के साथ मिलाना है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेशनल असेंबली पाकिस्तान, हाउस ऑफ कॉमन्स यूनाइटेड किंगडम एंड नेसेट जो है वो इजराइल। उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, इन ट्रेडिशनल अप्रोच एम्फेसिस इज ऑन द वैल्यू लेडन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, एंड डेविड ईस्टन इज वन ऑफ द लीडिंग थ्योरिस्ट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। डेविड ईस्टन्स इनपुट आउटपुट एनालिसिस हैज 3 मेन वेरिएबल्स ऑन द फॉर्म ऑफ द डिमांड्स सपोर्ट्स एंड फीडबैक्स। अगला जो है वो क्या है, चाइनीज Communist Party is an example of a cadre-based party. Otto Kirchner argues for a category of catch-all parties. O. Kirchner puts the U.S. Republican
Republican and Democratic parties in the category of catch-all parties. Anthony Downs portray politicians as power-seeking creatures who are willing to adapt the whatever policies are likely to bring them electoral success. Liberalism, individualism, constitutionalism, limited government, trust in human rationality, tolerance, consent-based government, laissez-faire, free market, democracy, ये सारी जो है लिबरलिज्म वाले टर्म है. थिंकर्स की बात करें तो जवाहर लोके, थिंकर्स की बात करें तो इसमें क्या है, जवाहर लोके, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर, एडम स्मिथ, थॉमस पाइने, डेविड रिकार्डो, बेंजामिन कॉन्स्टेंट, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, जोहन रोल्स एंड लुडविग वॉन मिसेल्स एंड मरे, रोथ बर्ड और हाई कार्नोजिक, मिल्टन फ्राइडमैन एंड डेविड फ्राइडमैन, ये सारे जो हैं इससे रिलेटेड हैं. किससे? लिबरलिज्म से. अब हम बात करते हैं कलर रेवोल्यूशन की. येलो रेवोल्यूशन नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन होते हैं सारे कलर रेवोल्यूशन मोस्टली ज़्यादातर, ठीक है, इसमें कोई मारकाट नहीं होती. येलो रेवोल्यूशन जो है 1986 में पीपल पावर ऑफ रेवोल्यूशन में फिलीपींस में हुआ था अगेंस्ट रूल ऑफ प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस को हटा दिया गया था. क्यों? क्योंकि अपोजिशन एक्विनो का असैसिनेशन हुआ था, मर्डर हो गया था. फिर उसकी वाइफ ने प्रेसिडेंसी संभाली थी. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वेलवेट रेवोल्यूशन है. वेलवेट रेवोल्यूशन जनरल रेवोल्यूशन था, चेकोस्लोवाकिया में हुआ था. 17 नवंबर टू 28 नवंबर 1989 को हुआ था. उसके बाद जो नेक्स्ट वो है बुलडोजर रेवोल्यूशन, यूगोस्लाविया में हुआ था. इसका प्रेसिडेंट जो है स्लोबडान को हटाया गया था और 5 अक्टूबर 2000 ईयर में जो है ये उस टाइम पे ऐसा हुआ था. और रेडियो टेलीविजन ऑफ सर्बिया बिल्डिंग पे जो है बुलडोजर टाइप की चीज जो है वो चढ़ा दी गई थी. रोज रेवोल्यूशन जो है वो जॉर्जिया में हुआ था. रेवोल्यूशन ऑफ रोजेस, पीसफुल शिफ्ट ऑफ पावर हुआ था यहाँ पे. नवंबर 2003 में डिस्प्यूटेड इलेक्शन हुए थे, करंट प्रेसिडेंट को रिजाइन देना पड़ा था. और फिर जो नया आया लेड बाय मिशेल साक्सुविली, रोजेस से उसका स्वागत करते हैं फिर लोग, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट वो ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में हुआ था. ये नवंबर 2004 से लेकर के जनवरी 2005 को तक इलेक्शन फ्रॉड तरीके से हो गए थे. पुराने जो विक्टर यानुकोविच था उसको हटाया गया था और न्यू प्रेसिडेंट जो बने थे वो थे विक्टर यूसुचेनको. उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन. पर्पल रेवोल्यूशन इराक में हुआ था, ईयर 2005 का टाइम था. फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी आई थी. सो आफ्टर वोट जो है वहाँ के हाथों मतलब कि वे नहीं होते हैं, नाखून का निशान जो होता है उस अंगूठे पे जो है निशान लगाते हैं इंक का, तो इसलिए उसको पर्पल रेवोल्यूशन बोलते हैं. ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये नॉट ट्रूली मतलब ये कलर रेवोल्यूशन नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2005 में लेडीज को राइट मिले, राइट टू वोट, इसलिए कुवैत में जो है ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था. और 2006 में जो है फाइनली फिर फीमेल को राइट्स मिल गया था. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सैफ्रॉन रेवोल्यूशन. सैफ्रॉन रेवोल्यूशन जो है ये म्यांमार में हुआ था, अगस्त 2 अक्टूबर 2007 के टाइम पे हुआ था. फ्यूल, डीजल, इन सब के प्राइस जो है वो बढ़ाए गए थे. बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने जो है यहाँ पे इन्वॉल्व किया था इसमें, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जैस्मीन रेवोल्यूशन. जैस्मीन रेवोल्यूशन की बात करें तो तुनीशिया में हुआ था जैस्मीन रेवोल्यूशन, मिडिल ईस्ट में हुआ था ये तुनीशियन रेवोल्यूशन. और वहाँ पे तत्काल प्रेसिडेंट को जो है रिजाइन देना पड़ा था. बैन अली और अरब स्प्रिंग ये सभी मतलब तत्कालीन जो था ना मतलब प्रेसिडेंट वो बैन अली, उसको रिजाइन देने पड़े थे, ठीक है. अरब स्प्रिंग यहीं से जैस्मीन वाला रेवोल्यूशन जो है वहीं से ये टर्म आता है. उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, येलो वेस्ट रेवोल्यूशन. यूनिटी के लिए जो है सबने येलो जैकेट पहनी थी. फ्रांस में हुआ था ये. फ्यूल के टैक्स जो है वो हाई हो गए थे, तो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट लोगों ने प्रोटेस्ट किया था. एक्सपेंसिव सर्वाइवल हो रखा था इस वजह से. 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेवोल्यूशन, ऑल इंडिया रेडियो जो है वो स्टार्ट हुआ था. टर्म ऑफ लोकसभा इंक्रीज 5 to 6 ईयर्स. ये ऐसा कब हुआ था, 5 वो जो 42 सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था उसमें हुआ था. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो वो है 233. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, द गवर्नर administers the high court judge oath. A person can remain a judge in the high court up to age of 62 years and no high court judge has been impeached so far. उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट में बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड हु अपॉइंट्स द जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जजेस, गवर्नर, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय हिम इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जाम भी कंडक्ट कराती है. उसके बाद जो नेक्स्ट वो मैच करना है, तो डेविड एप्टर जो है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वॉल्टर बैगहोट जो है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जीन ब्लॉन्डल जो है एन इंट्रोडक्शन टू दी कंपैरेटिव गवर्नमेंट, आलमंड एंड पावेल जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंटल अप्रोच, विच इज ट्रू रिगार्डिंग द टेन्योर और रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. सो हाई कोर्ट judge holds office until he attains the age of 62 years and the process of removal of judges of the high court is same as that of the supreme court judges. Protests France related to the judges की रिटायरमेंट वाली एज जो है वो गवर्नमेंट देखो इसमें प्रोटेस्ट हुआ था फ्रांस में, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि जज की जो रिटायरमेंट की एज है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि हेल्थ जो है फैसिलिटीज़ दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वर्क फोर्स जो है वो जनता जो है वो नहीं मान रही है, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है यहाँ पे, विच इज़ ट्रू अबाउट द एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म, अग्रेसिव
प्रोग्रेसिव, मिलिटरिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट, ये जो है ट्रू है। इमैनुअल वॉलरस्टेन्स कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। और उसके बाद नेशनलिज्म एज कल्चरल आर्टिफैक्ट्स अ पर्टिकुलर काइंड डिफाइनिंग द नेशन एज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, तो ये है क्या, बेनेडिक्ट एंडरसन। हु रोट द बुक एंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बॉम्ब, तो ये है स्ट्रॉब टोलबोट। मैन हु मैनेज, ये किसने लिखा है, मेलविले डोल्टन ने। द बुक पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्चिकल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी इज रिटन बाय द रॉबर्ट मिशेल्स। उसके बाद बुक्स रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी, एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, डेविड रिकार्डो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जेएस मिल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रेफरेंडम, रिकॉल और प्लेबिसाइट। And the process in which the dictatorial ruling elite introduces liberalizing reforms that ultimately lead to the democratic transition is known as the top-down democratic transition. उसके बाद जो next है वो ये है the present political regime is in the Central Asia Republic of the Tajikistan falls under which category, तो वो है civil dictatorship. उसके बाद जो next है वो क्या है, correct definition of the different scholars on party system. Modern democracy is a party democracy, ये है कार्टिज्म। उसके बाद जो next है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है पार्टीज ऑन आर द कोर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, स्लीप सेट ऑन डिफरेंट वेव्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, जो है वो क्या है, फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड फर्स्ट रिवर्स वेव, सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सेकंड रिवर्स वेव एंड थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्री हैज़ नो प्रोविजन फॉर द जुडिशियल रिव्यू, तो यूनाइटेड किंगडम हैज़ नो जुडिशियल रिव्यू। और उसके बाद जो है यूएसए में, इंडिया में, स्विट्जरलैंड में जुडिशियल रिव्यू का जो है पॉइंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये बुक्स है मिलान करनी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज है रॉबर्ट मिशेल्स की, रूलिंग क्लास जो है वो है गेटनाओ मॉस्को की, एंड द पावर एलिएट है सी राइट माइल्स की, और द माइंड एंड सोसाइटी है विलफ्रेडो पारेटो की। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच गैब्रियल आलमंड की, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे गैब्रियल आलमंड की, स्मॉल ग्रुप्स इन पॉलिटिकल बिहेवियरल सिडनी वर्बा की, अलाइट्स एंड आइडिया ऑफ इक्वालिटी सिडनी वर्बा की, एंड द सिविक कल्चर जो है पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन द 5 नेशंस, एंड बुक बाय द गैब्रियल आलमंड जो है मतलब द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन द 5 नेशंस, ये बुक बाय गैब्रियल आलमंड है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फंक्शन एंड अदर एकोनॉमिक ग्रुप फंक्शंस, तो वो है आलमंड एंड कोलमैन। एसेंशियल इन पॉलिटिकल कल्चर क्या क्या है, बिलीफ है, इमोशनल एटीट्यूड्स है, बिलीफ्स है, इमोशनल एटीट्यूड्स है, बिलीफ्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें देखो फिर से देखो इसमें जो है हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फंक्शन एंड अदर इकोनॉमिक ग्रुप फंक्शंस, तो वो आलमंड एंड कोलमैन। एंड अगला है एसेंशियल इन पॉलिटिकल कल्चर, एसेंशियल इन पॉलिटिकल कल्चर क्या है, बिलीफ है, इमोशनल एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, रॉबर्ट पैकेनहोम हैज आउटलाइंड द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ असेंबलीज ऑफ अफ्रो एशियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज एज लेजिटिमेट फंक्शन, सेफ्टी वाल्व फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हु कंसिडर डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच political elites are recruited from the different social stratas on the basis of the individual merit, तो वो है टीबी बॉटमोर। उसके बाद जो नेक्स्ट वो है कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर्स ऑफ फ्रेमिंग, तो वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विल काइमलिक इज द पायनियर ऑफ विच राइट्स, तो वो होगा कल्चरल राइट्स एंड मल्टी कल्चरलिज्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट जो चीज़ है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जिस पे कि आपको ध्यान से फोकस करना है। सो यहाँ पे जो दे रखा है प्रिजनर्स डायलेमा, प्रिजनर्स डायलेमा इज एन आइडिया एसोसिएटेड विद द गेम थ्योरी, गेम थ्योरी से जुड़ा हुआ है ये प्रिजनर्स डायलेमा, एक आइडिया है जो कि जुड़ा हुआ है गेम थ्योरी से। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, हु इलेक्ट्स द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो यूएन जनरल असेंबली प्लस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये सब जो है मिलके इलेक्ट करती है किसको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है इंडियाज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजाइम इज ट्रिप्स कंप्लेंट, और अगला है इंडिया बोरोड लोन फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1961 में ड्यूरिंग सेकेंड 5-year प्लान, 1981 में आफ्टर द रिटर्न ऑफ मिसेस गांधी टू पावर, 1991 में बाय प्लेसिंग द नेशनल गोल्ड रिजर्व्स। अगला जो है वो ये है एलिमेंट्स ऑफ गुजराल डॉक्ट्राइन, तो वो है प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ बायलैटरल डिस्प्यूट्स एंड प्रोमोटिंग ट्रेडिंग विद इन साउथ एशिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे
नेक्स्ट जो है वो ये है, इंडिया लॉन्च्ड द विजन डॉक्यूमेंट फॉर द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इन May 2017. विच कंट्री इज द पार्टनर ऑफ इंडिया इन दिस प्रोजेक्ट? तो वो है क्या, जापान. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, एलिमेंट्स ऑफ इंडिया US न्यूक्लियर डील, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इन द इंडिया बिटवीन सिविलियन एंड न्यूक्लियर एंड ब्रिंगिंग सिविलियन प्लांट्स अंडर IAEA supervision and signing India specific agreements with the IAEA for the verification. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि विच रिफ्यूजी कम्युनिटी हैव बीन गिवन रिफ्यूजी इन इंडिया? तो वो है रोहिंग्याज. तो वो क्या है, रोहिंग्याज हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, अफगान्स हैं एंड तिब्बतन्स हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स विद द नीबर्स. तो पाकिस्तान के साथ हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी, बांग्लादेश के हुआ था फर्राका बैराज ट्रीटी और नेपाल के साथ हुआ था कोसी एग्रीमेंट. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949. ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है. एंड 26 जनवरी 1950 को जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन इम्प्लीमेंट हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, यहाँ पे The concept of forced to be free was first enunciated by Jean-Jacques Rousseau. अगला जो है वो ये है, what is Mill's main objection to the silencing or suppression of an opinion? Competition of opinion is good for humanity. अगला जो है वो ये है, what is Rawls' original position? A hypothetical situation, a thought experiment था ये. उसके बाद जो नेक्स्ट वो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, द बुक ओवर द शूद्रास वॉज रिटन बाय द भीमराव अम्बेडकर. उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर की बुक है. लेटर्स फ्रॉम रशिया जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है. रीजन रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन जो है ये M.N. रॉय की है. ओरियन द आर्किटिक होम ऑफ वेदास बाल गंगाधर तिलक की है. उसके बाद जो नेक्स्ट वो है, रिलीजन ऑफ मैन पब्लिश्ड इन 1931 की रविंद्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद. थोड़ा डाउट है, ये चेक कर लेना. उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, ये वाई आई एम एन एथियस्ट किसने लिखा था, भगत सिंह ने. M.N. Roy initiated radical humanism. Jawaharlal Nehru was a crusader against the imperialism. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि M.N. Roy जो है इनिशिएटेड रेडिकल ह्यूमनिज्म एंड जवाहरलाल नेहरू वाज अ क्रूसेडर अगेंस्ट द इंपीरियलिज्म. उसके बाद जो नेक्स्ट वो ये है, स्वामी विवेकानंद फेमस स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस इन शिकागो वाज गिवन इन 1893. क्या हुआ था ये, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस इन शिकागो वाज गिवन इन 1893. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल कांग्रेस. राम मनोहर लोहिया जो है ये किससे रिलेटेड थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से. और वी.डी. सावरकर जो है रिलेटेड थे किससे, हिंदू महासभा से. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किससे जुड़े हुए थे, एनहिलेशन ऑफ कास्ट से. अगला जो है वो ये है कि मोहम्मद इकबाल सपोर्टेड टू नेशंस थ्योरी. डॉक्टर अम्बेडकर चेयर्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मोहनदास करमचंद गांधी रोट द बुक हिंद स्वराज. एंड हु स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? तो ये थे पेरियार, E.V. रामास्वामी और DK पार्टी और DMK पार्टी, AIM DMK पार्टी जो है, ये जो DK पार्टी जो है पेरेंट पार्टी है, DMK पार्टी फिर उसमें से बनी, फिर AIM DMK पार्टी फर्दर डिवाइड हुई इसी में से. वो स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? तो वो थे पेरियार E.V. रामास्वामी ने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो शुरू कराया था. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये श्री औरबिंदो वर्क्स, एसेज ऑन गीता एंड द मदर एंड सावित्री, अ लीजेंड एंड अ सिंबल एंड द लाइफ डिवाइन. ये किसकी बुक है, ये सब श्री औरबिंदो के वर्क्स है ये. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है कि Pakistan under Zia-ul-Haq is an example of military dictatorship, and Germany under the Hitler is an example of fascist state, and Cuba is an example of totalitarianism. उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, according to the world
According to the world system theory, what is the relationship between core and periphery? Core and periphery तो वो है rulers and ruled. Who wrote the book Politics and Style and Stages of Growth? तो वो है Walt W. Rostow. Walt W. Rostow. अगला जो है वो ये है 5 Stages of Growth by W. R. Rostow. तो वो होगा Traditional Society and Take of State and High Mass Consumption. High Mass Consumption. उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है? Who classified in 3 political cultural गैब्रियल ऑलमोंड एंड वर्बा, तो वो होगा पैरोशियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटरी. पैरोशियल सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेटरी होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो ये है कि हु इंट्रोड्यूस्ड ग्रामेशियन अप्रोच टू द स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो है कौन? रॉबर्ट कॉक्स. अगला जो है वो ये है इन दिसंबर 2023 इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन दुबई. इट इज कॉल्ड COP28. इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी कंप्लीटेड इन नवंबर 2023. ट्रॉय का कंसेप्ट क्या होता है? नवंबर 2023 में इंडिया जो है इसका पास्ट है, और अभी जो प्रेजेंट में है ब्राज़ील 2024, और जो फ्यूचर में होगा वो होगा साउथ अफ्रीका 2025 में. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे हु वॉज फर्स्ट स्पीकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हु वॉज फर्स्ट स्पीकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे? JB कृपलानी थे. अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच स्कॉलर्स ओपिनियन दैट इट इज क्वाइट एविडेंट दैट द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर डिजाइन्ड बाय द members of constituent assembly to be the chief instruments in bringing about the great reforms, तो वो था social revolution and Granville Austin. Under the member of Lok Sabha disqualification on ground of defection rules 1985, a petition in relation to a member is required to be made in writing to the speaker by another member, whereas in relation in the speaker it is to be addressed to the secretary general. अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो ये है देर इज अ प्रोविजन दैट ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो होगा आर्टिकल 77. एंड प्रोविजंस हैज़ बीन मेड फॉर अ स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द पंचायती इलेक्शन, तो वो होगा आर्टिकल 243 का के. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कम्युनिज्म, साम्यवाद, एक्सट्रीम लेफ्ट. कम्युनलिज्म जो है वो है एक्सट्रीम राइट, सांप्रदायिकतावाद. एंड द बेसिक फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, तो वो होगा दीनदयाल उपाध्याय. अगला जो है वो क्या है? अगला जो है वो ये है यहाँ पे F.W. Taylor पीस रेट सिस्टम एंड सोप मैनेजमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. F.W. टेलर की बुक कौन सी है? F.W. टेलर की बुक है अ पीस रेट सिस्टम एंड शॉप मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो क्या है? सोशल इक्वालिटी है, चेंज है और सोशल इक्विटी है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? IDRAC जो है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर. IDRAC क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर and Global Development Network GDN. In December 2023 was titled a Green and Sustainable Growth Agenda for the Global Economy. A Green and Sustainable Growth Agenda for the Global Economy. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे इंडिपेंडेंस डेज थीम 2024 डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत इसकी थीम रही थी. मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी एट लीस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ political, legal and social rights of all the citizens. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है however the doctrine of the equal liberty is badly willed by the problems about the how freedom is defined. ये दोनों ही जो है assertion and reason थे जो कि दोनों ठीक है लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे थ्योरी ऑफ एलिनिएशन जो है a state of consciousness shaped by the relations between the man and objects. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे कि मैन एंड ऑब्जेक्ट्स हो गया. एंड थ्योरी ऑफ मैटेरियलिज्म डायलैक्टिकल द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज द रियल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? थ्योरी ऑफ क्लास वॉर जो है नो मेजर एंटागोनिज्म डिसअपियर्स अनलेस अ न्यू एंटागोनिज्म एमर्जेस. थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है डिसजंक्शन अराइजेस बिटवीन द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद नेक्स्ट है वो क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी इज द बेस्ट गारंटीड इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट. पॉलिटिकल इक्वालिटी इज बेस्ट गारंटीड इन द डेमोक्रेटिक स्टेट. अगला जो क्वेश्चन है वो ये है लिबरलिज्म एज अ डेवलप्ड आइडियोलॉजी वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म. फेमिनिस्ट थिंकर और उसकी बुक्स दे रखी हैं तो मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट जो है वो है
विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वीमेन, एंड साइमोन डी बेवर जो है वो है द सेकंड सेक्स, एंड रिया ड्वर्किन जो है वो है क्या, पोर्नोग्राफी एंड सिविल राइट्स, एंड बेटी फ्राइडन जो है वो है द फेमिनिन मिस्टिक। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये है कि हु एडवोकेटेड ओपन और पब्लिक वोटिंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो वो कौन थे, JS मिल थे। द डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप वाज हाईलाइटिंग बाय ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी and the decline of political ideology is attributed to the globalization and internationalization, and fundamental rights of individuals enshrined in the Constitution of India are based on the Constitution does not give rights, but the rights written in the Constitution by the individuals, and powers of Parliament to amend the Constitution is given in the Article 368, on whom special provisions relating to the certain classes under the Constitution of India are applicable, तो वो हो गया SCs, STs and backward classes। India is a secular nation in which article of Constitution Article 25 to Article number 30 में given होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये क्वेश्चन है कि powers for the declaring emergency in the country, disturbance was elected and the words were replaced by the armed rebellion with the constitution amendment, तो यह है जनता पार्टी M देसाई, आर्टिकल 356, इट वॉज नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथराइजिंग स्टेट्स दैट द legitimacy of the superiors authority is based on the acceptance led by the subordinates। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, attributes to the Machiavelli, a prince should bother about the morality of means, state does not need ethics for the law making process, and the state has two courts, one for the ruled and the other for the rulers। and अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, political parties are indispensable for the successful functioning democracy। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द चीफ बेनिफिट ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन इज द रिप्रेजेंटेटिव बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिव टू द पीपल। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, आर्टिकल 371 का पार्ट ए प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड, एंड पॉलिटिकल राइट्स आर रिलेटेड विद द सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, individual rights are enjoyed and protected only when there is enough legal protection to the safeguard rights of the freedom and equality। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, attributed to the Aristotle जो है वो है, state has organic nature, state is a rational institution created by the human beings for their own welfare, and state is the highest of all the associations। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, under which constitutional provisions elections to पंचायती राज bodies are conducted in India, तो वह आर्टिकल 243 के पार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, Constitution is representing it as a non-federal, तो वो है strong center and single citizenship। Tilak's understanding about the word suffrage was a moral necessity, and it is dharma, a duty, and it meant self-control and inner spiritual freedom। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो according to Gandhi, ends and means are interrelated। Savarkar became the president of the Hindu Mahasabha in the age of 1937 Hindutva, related to the Jayaprakash Narayan total revolution, and which scholar observes various forms of Nehruvianism, तो वो होगा स्टीफन कोहेन। और मिलिटेंट नेहरूवियनिज्म, क्लासिकल नेहरूवियनिज्म एंड पोस्ट कोल्ड वॉर, ये सारी चीज़ें डन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, In 1887, Ramabai published the High Caste Hindu Women. Ramabai published newsletter titled Mukti Prayer Bill, and अगला जो है वो है 1919 Ramabai was awarded the Kesare-e-Hind medal। अगला जो है वो क्या है यहाँ पे, औरबिंदो कल्चरल नेशनलिज्म, जिया बर्नी जो है वो है तारीख-ए फिरोज शाही, और कबीर जो है वो है बाणी, और सावरकर जो है वो है हिंदुत्व। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर was a member of which committees which was also called as India फ्रेंचाइजी कमेटी, लोथियन कमेटी। एंड अगला है, रिटन बाय महात्मा गांधी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हिंद स्वराज। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हु स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एज पार्ट ऑफ द सोशल रिफॉर्म, तो वो है E.V. रामास्वामी नाइकर। अगला जो है वो है, मैटर ऑफ डिबेट बिटवीन द महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज नेशनलिज्म एंड द स्पिनिंग विल। ठीक है, मैटर ऑफ डिबेट बिटवीन द महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज नेशनलिज्म एंड द स्पिनिंग विल, ये सभी इनके मैटर थे। और जो महात्मा टर्म दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, और जो गुरुदेव टर्म दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को किसने, महात्मा गांधी ने। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है,
नेक्स्ट जो है वो ये है कि हु डिस्क्राइब्ड कबीर एज अ मुक्तिदूत, कबीर एज अ मुक्तिदूत, मुक्तिदूत कबीर को किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विच आइडियोलॉजी इज premised on the belief that the established features of society have crumbled and its political doctrines have become irrelevant? तो वो था पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। अगला जो है बड़ी आइडियोलॉजी को जो है ये रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। और लिबरल फेमिनिज्म की बात करें तो एक्सेस टू प्राइवेट रियल्म। उसके बाद है who have found three-dimensional conception of power particularly attractive, Marxists and postmodernists who offered the three-dimensional conceptions of power. तो वो है स्टीवन लुकास है। In which type of democracy the people are considered as an end and state as the means liberal. तो who stated there is nothing absolute in management affairs. Seldom do we have to apply the same principles twice as identical conditions. Allowance must be made for the different changing circumstances. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ढूंढना है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज स्टिल द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट सो द वर्ल्ड प्रेफर टू द माइग्रेट टू अमेरिका। अमेरिकन ड्रीम इज स्टिल इंटैक्ट। Global surplus capital gets accumulated in the USA. USA still is the global leader in the development of the new innovative technology. अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO एंड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन SAARC एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड देन G20 एंड फिर उसके बाद जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड इसमें क्या है ये? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल एनवायरमेंटल नॉर्म्स डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी and it favors developed countries are opposed to it. And CBDR was formalized in international law at 1992 United Nations Conference on Environment and Development UNCED in the Rio de Janeiro. Common but differentiated responsibilities principle of the international environmental law establishing that all the states are responsible for addressing global environment destruction yet not equally responsible. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो ये है कि यहाँ पे दे रखा है मतलब टाइप्स दे रखा है सर्वाइवल, क्रिएटिविटी एंड एक्शंस एंड वर्क्स दे रखा है, लेबर एंड थिंकिंग टाइप का। एंड हाना अरेंडेट की जो बुक्स हैं वो है टोटलिटेरियनिज्म, थ्योरी ऑफ एक्शन, थ्योरी ऑफ पावर, यूनिटी एंड ड्यू टू मॉडर्निटी, आइसोलेशन, अमेरिकन ज्यूज, जर्मनी, ये सभी चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो है फ्रेंटिस फैनोन की बुक जो है वो क्या क्या दे रखी है? डीकोलोनाइजेशन एंड वायलेंस, नेसेसिटी ऑफ वायलेंस, रेवोल्यूशनरी वायलेंस, साइको पैथोलॉजी ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंटरनेशनलाइज्ड रासिज्म, एलिनिएशन, ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क। और रेशियल गैस की जो बुक दे रखी है वो क्या क्या दे रखी हैं? रेशियल गैस की जो बुक दे रखी हैं वो क्या क्या दे रखी हैं? तो जो रेशियल गैस की बुक जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं एग्जिस्टेंशियल जो है रेशियल गैस की जो बुक दे रखी है वो दे रखी है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, नेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशन एंड पीस एंड रेबेलियन। प्लेटो की जो बुक दे रखी है वो दे रखी है द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट्स, गोर्जियास, द स्टेटमेंट्स, द लॉस्ट, टाइमियस, क्राइटो एंड सोक्रेटिक डायलॉग्स एंड द साइम्पोजियम एंड मीनो एंड फाइडो एंड अपोलॉजी। उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है किसका? एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल की जो बुक्स दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं? तो वो दे रखी है द साउल डी अनीमा एंड मेटाफिजिक्स एंड एथेनियन एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एथेनियन पॉलिटिशियम। एंड उसके बाद जो है पॉलिटिक्स 8 बुक्स, द रिटोरिक, पोएटिक एंड यूडोमेनियन एंड एथिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? यहाँ पे हाना अरेंडेट की जो चीज़ें दे रखी हैं वो क्या है? वो दे रखी है मीन्स एचमन इन जेरूसलेम, रिपोर्ट ऑन द बनैलिटी ऑफ इविल एंड द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड द ह्यूमन कंडीशन एंड रेवोल्यूशन ऑन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस एंड व्हाट इन पॉलिटिक्स एंड टोटलिटेरियनिज्म। एंड जो जैक्विस डेरिड है पोस्ट मॉडर्न थिंकर, इसमें जो है क्या है? स्पीच एंड फिनोमेनन 1967 ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड राइटिंग एंड डिफरेंस में 1967 एंड मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी है 1972, पॉलिटिक थॉट्स ऑफ प्लेटो
प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो है बार्कर, एंड उसके बाद जो है अमर्त्य सेन, इंडियन इकोनॉमिस्ट जो है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस। इन 1998 नोबेल प्राइज फॉर द वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशलिस्ट चॉइस थ्योरी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो होगा बिनोय कुमार सारकर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये फ्रेंच फिनोन जो है वो क्या है, The wretched on earth, black skin, white mask, a dying colonialism and toward the African revolution है। एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म जो है इसमें क्या होगा, इसमें होगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज करेक्टराइज्ड बाय द हायरार्की एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय द अनार्की, पावर इज बोथ मीन्स एंड एंड बिलीव्स इन रिलेटिव गेन रादर देन एब्सोल्यूट गेन, एंड लाइक ऑल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर द पावर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, हार्टलैंड थ्योरी जो है वो हेल्फोर्ड मैकिंडर, और रीमलैंड थ्योरी जो है वो क्या होगा, निकोलस स्पाइकमैन, और तो सी पावर थ्योरी जो है वो क्या होगा, A.T. महन। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एयर पावर थ्योरी जो होगा वो होगा अलेक्जेंडर जो है सेवरिस्काई। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट जो है वो ये है यहाँ पे कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी, जोहन लॉके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स द क्लास डिस्टिंक्शंस इन द सोसाइटी आर बेस्ड ऑन द हॉस्टाइल इंटरेस्ट एंड रोल्स, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस प्रिंसिपल, एंड नेगेटिव लिबर्टी इज सुपीरियर टू द पॉजिटिव लिबर्टी। इशाइया बर्लिन, एंड पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो है स्टेट इंटरवेन करेगा, इसमें वेलफेयर स्टेट होता है, और नेगेटिव लिबर्टी जो है स्टेट इंटरवेन्यू जो है वो बहुत कम करेगा, और स्टेट इज अ सक्सेसफुल इविल बोलते हैं इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है विच फिलोसोफर बिलीव्स दैट द स्टेट नेचर वाज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, तो वो है होब्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है द आइडिया ऑफ टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी वाज पुट फोर्थ बाय द इशाइया बर्लिन।